बरेली में आला हज़रत साहब का 107वां उर्स है इस बार, और देश दुनिया से बड़ी तादाद में, लाखों की तादाद में यहाँ पर पहुँच रहे हैं। हमारे साथ आला हज़रत के खानदानी तौसीफ रजा खान है, उनसे समझ लेते हैं कि कितनी बड़ी खुशी है और कितना ज़्यादा इस बार हर्षोल्लास से मनाया है। सर, कितनी बड़ी खुशी है 107वां? आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा खान फाज़िल बरेलवी के 107वें उर्स मुबारक के मौके पर दुनिया के बेशतर ममालिक से आला हज़रत फाज़िल बरेलवी के मानने वाले, चाहने वाले, अक़ीदतमंद और उनके फॉलोवर्स बरेली में जमा हो रहे हैं। और उसमें अमेरिका है, कनाडा है, सूरीनाम है, और यूरोप और अफ्रीकन कंट्रीज से और एशियन कंट्रीज से बहुत से ज़ायरीन यहाँ तशरीफ़ लाते हैं। और हिंदुस्तान के हर स्टेट से, हर शहर से आला हज़रत फाज़िल बरेलवी के मानने चाहने वाले आला हज़रत के उर्स में शिरकत करते हैं और आला हज़रत की बरकतें यहाँ से लेकर जाते हैं। और आला हज़रत के करोड़ों की तादाद में मानने चाहने वाले हैं दुनिया में, करोड़ों की तादाद में। मैं तो ये समझता हूँ कि दुनिया में जहाँ जहाँ कलमा पढ़ने वाले हैं, जहाँ जहाँ इस्लाम है और जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो शाख हैं, वो सब आला हज़रत फाज़िल बरेलवी के मसलक पर, उनके बताए हुए रास्ते पर अमल करते हैं और आला हज़रत से मोहब्बत और अक़ीदत रखते हैं। इसीलिए हिंदुस्तान में भी आला हज़रत के मानने चाहने वालों की हर स्टेट में, हर सूबे में आला हज़रत ही के मानने चाहने वाले हैं। तो हर स्टेट की गवर्नमेंट ने आला हज़रत के फॉलोअर्स का, आला हज़रत के मुरीदों का इस्तेहसाल किया, उनको इस्तेमाल किया, हुकूमतें बनाई, लेकिन उनकी आला हज़रत के लिए उन्होंने कोई काम नहीं किया। सर, एक आवाज़ उठी है बरेली से कि आला हज़रत के साथ नाइंसाफ़ी हुई है। क्या मानते हैं कहाँ कहाँ पर नाइंसाफ़ी हुई है बरेली में, और किस तरीके से, क्योंकि हुकूमतें तमाम आई गई हो गई, तमाम बदलाव हुए, केंद्र में भी हुए, राज्य में भी हुए, तो क्या मानते हैं अब तक क्या कुछ नाइंसाफ़ी वाली बात सामने आई? क्या कहाँ पर नाइंसाफ़ी? आला हज़रत के दरबार के लिए, आला हज़रत के महल्ले के लिए जो काम होना चाहिए था, जो उनके इदारे के लिए, उनके मदरसे के लिए, उनके यादगारों के लिए जो काम होना चाहिए था, कांग्रेस एक ज़माने तक इस्तेमाल करती रही। कांग्रेस ने कभी कोई काम नहीं किया। हाँ, एक नरसिम्हा राव ऐसे थे जिन्होंने आला हज़रत की अज़मत को समझा, उनके लिए जो उन्होंने काम किया कि आला हज़रत के नाम पर एक यादगारी डाक टिकट जारी किया मेरे कहने पर। और चूँकि मेरे उनसे बहुत अच्छे ताल्लुकात थे, तो मैंने उनसे कहकर आला हज़रत के नाम पर एक ट्रेन चलवाई। उस ट्रेन बरेली से अजमेर तक के लिए चली थी, बाद में फिर वो भुज तक हो गई, और दूसरी ट्रेन उन्होंने आला हज़रत के नाम से बरेली से मुंबई तक के लिए चलाई, जो दोनों ट्रेनें आज भी चलती हैं। ये तो कांग्रेसी गवर्नमेंट में नरसिम्हा राव साहब का ज़ाती काम है, ये पार्टी के लेवल से कोई काम नहीं हुआ है। ये चूँकि नरसिम्हा राव से मेरे उस वक्त ताल्लुकात अच्छे थे, मेरे कहने पर ये काम हो गया। हुकूमतों ने इस्तेमाल किया, लेकिन आला हज़रत के लिए कोई काम नहीं किया। नहीं, लेकिन उसमें कई राजनीतिक दल सामने आते हैं। कहा जाता है कि मुसलमान जो है वो, कई ऐसे राजनीतिक पार्टियां हैं, चाहे कांग्रेस की बात कर लें, समाजवादी पार्टी की बात कर लें, मुलायम सिंह जी भी रहे थे उस वक्त। तो क्या मानते हैं कहीं पर कोई ऐसा निकल कर नहीं दिलदार सामने आया मुख्यमंत्री जो कभी ध्यान देता इस ओर? हर मुख्यमंत्री यहाँ आते रहे। वीर बहादुर जब चीफ मिनिस्टर थे यूपी के, वो भी यहाँ आए। एन.डी. तिवारी जब चीफ मिनिस्टर थे, वो भी बराबर आते रहा करते थे। जब हेमवती नंदन बहुगुणा जब वो चीफ मिनिस्टर थे, तो वो भी यहाँ बराबर आते जाते रहते थे। इस्तेमाल तो करते थे बरेली को, और बरेली के नाम पर वोट हासिल करते थे मुसलमानों का, आला हज़रत के नाम पर, मगर उन्होंने आला हज़रत के लिए कोई काम नहीं किया। हाँ, राव साहब ने ये ज़रूर कहा था कि आला हज़रत की जो 900 किताबें मैंने अभी देखी हैं, आला हज़रत ने तकरीबन 1200 या 1500 के आसपास किताबें लिखी, जिसमें राव साहब जब आए थे 1995 में, तो मैंने सर्किट हाउस में एक एग्जीबिशन लगाई थी आला हज़रत किताबों की, जिसमें 900 किताबें मैंने आला हज़रत जमा की थी।
तो उन्होंने कहा था कि मैं इसको माइक्रोस्कोप पर लेकर उसको मैं गूगल पर डालूंगा और यूट्यूब पर डलवा दूंगा। वो ऐलान तो करके गए थे कि मैं दिल्ली में एक इमाम अहमद रज़ा रिसर्च इंस्टीट्यूट कायम करूंगा और 10 एकड़ ज़मीन उसके लिए मैं सैंक्शन करूंगा और 10 करोड़ रुपया भी मैं लेकर उसकी इमारत के लिए, तामीर के लिए मैं सैंक्शन करूंगा। तो वो करना चाहते थे काम, ये राव साहब। अभी मैंने पोस्टर लगे हुए देखे हैं दरगाह की ओर से, जो भी लोग हैं, कि उसमें एक तरफ अखिलेश यादव का फोटो लगा हुआ है और दूसरी तरफ जो है संबंधित व्यक्ति का लगा हुआ है। तो क्या मानते हैं, समाजवादी पार्टी में भी कहा जाता है कि मुसलमान जो है वो समाजवादी पार्टी का है, ठीक है, समाजवादी पार्टी अपना एक अधिकार भी मानती है उस मुसलमान को। तो क्या मानते हैं कि मुलायम सिंह हुए, अखिलेश यादव हुए, किसी ने इस वक्त ध्यान देने की कोशिश नहीं की? मुलायम सिंह भी कई मरतबा चीफ मिनिस्टर रहे, अखिलेश यादव भी रहे, लेकिन उन्होंने काम तो कुछ नहीं किया। हाँ, मुसलमानों के वोटों पर अधिकार उनका भी मानते हैं कि हमारा अधिकार है। मायावती भी पीछे नहीं है, वो भी मुसलमानों के वोट अपना अधिकार जमाती है। कांग्रेस भी पीछे नहीं है, वो भी मुसलमानों के वोट। दर्द कितना ज़्यादा है आज आला हजरत के परिवार में, आप उनके प्रपौत्र हैं, तो कितना बड़ा दर्द आज छिपा हुआ है, खुल के बोल दीजिए जरा। दर्द भी हमारे दिल में बहुत ज़्यादा है कि हुकूमतों ने इस्तेमाल किया लेकिन किसी ने कोई काम नहीं किया है। तो हो सकता है कोई हुकूमत काम कर जाए, जो हुकूमत काम करेगी तो इक़्तिदार में कोई हो। हम लोग एकदम गैर सियासी लोग हैं और मजहबी लोग हैं और सियासत से हमें ना तो कोई कुर्सी चाहिए है, और ये है कि आला हज़रत फाज़िल बरेलवी के गलियाँ इतनी ख़राब हैं, सड़कें इतनी ख़राब हैं, इसका भी कुछ लिहाज करना चाहिए। लाइट का इंतज़ाम नहीं होता है, उर्स के मौके पर भी लाइट बहुत चली जाती है, तो उसके लिए इंतज़ाम जो है करना चाहिए। लेकिन मैं अपने बरेली के प्रशासन की तारीफ ज़रूर करूँगा कि हमारा बरेली का जो प्रशासन है वो बहुत अच्छे से इंतज़ाम करते हैं। तो फिलहाल ये है आला हजरत के खानदानी, जिनका साफ तौर पर है कहना यही है कि दर्द बड़ा है, छिपा हुआ है, लेकिन हुकूमतों ने हमेशा ही दरगाह आला हजरत का इस्तेमाल तो किया, लेकिन इनकी तरक्की के लिए किसी भी तरीके कोई काम नहीं किया। मैं राम बिलास न्यूज़ 18 बरेली।